कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस भक्त के भाव देखते हैं, बस उसी की प्राप्ति उन्हें चाहिए। तो बताना चाहूंगी, भगवान किसी चीज के भूखे नहीं। इस समाज में, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान भाव के भूखे नहीं होते, वो तो हमारी भक्ति से उसे ग्रहण करके हमारे भावनाओं को तृप्त करते हैं। हरे कृष्णा। आज का ये सत्य प्रसंग एक संत का है जो वृंदावन के रहने वाले थे। उन्होंने एक लड्डू गोपाल रखे थे और कई सालों से, कह लीजिए, हृदय पे लगा के रखा हुआ था, जैसे कि उनमें प्राण बसते हों उन साधु संत की। अब ये उस समय की बात है, तो नाम तो मुझे नहीं पता, मगर ये सत्य प्रसंग सुनकर आपको एक आभास तो जरूर हो जाएगा कि मंदिर में अगर आप 15 मिनट भी लगाते हैं ना, तो उसका तात्पर्य क्या है। और अगर नहीं लगाते तो सत्य प्रसंग सुन लीजिए, जिंदगी में जीवन का महत्व समझ आने लगेगा। तो वो संत लड्डू गोपाल की पूजा करते, उनके आगे दिया जलाते। एक बार उन्हें बहुत ही जरूरी काम से वृंदावन से बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम लड्डू गोपाल का ख्याल रखना, उन्हें नित्य क्रम से स्नान कराना और भोजन करा देना और सुला देना, शयन करा देना, बस इतना ही करना मेरे लिए। तो अनंत भक्त था, अपने गुरु का चेला था। उसने कहा ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब संत बाहर चले गए। जब बाहर थे तो कुछ कार्य जो भी उन्होंने डिसाइड किया था वो कर रहे थे। यहाँ पर लड्डू गोपाल के पास वो चेला देखा कि लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय कि ये तो बड़े चिपचिपे से हैं। रोज दिया जलता था उनके आगे, तो उनके शरीर पे बड़ा ही चिपचिपाहट है। उसने सोचा इसे अच्छे से धो देता हूँ। एक बाल्टी में सर्फ का पानी लिया और उन्हें धोना शुरू किया। थोड़ी बहुत चिकनाहट निकल गई, लेकिन थोड़ी फिर से वैसी ही थी। सोचा भगवान को, ये लड्डू गोपाल को, इनकी मूर्ति को चमकाता हूँ। इसके लिए एक घिसने वाला लेके आया। अलग अलग नामों से जाना जाता है उसे स्क्रबर भी कहते हैं। स्क्रबर से जिससे हम बर्तनों को साफ करते हैं, वो लेके आया और भगवान को रगड़ रगड़ के हर तरफ से चमकाना शुरू कर दिया। मूर्ति चमक गई। बड़ा खुश हुआ कि मेरे गुरुजी आएंगे तो चमकती हुई मूर्ति देख के बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। मन ही मन बड़ा हर्ष आया और भगवान को फिर पूजा पाठ करके उनके स्थान पर रख दिया। यहाँ साधु अपने कार्य करके रात्रि को सो रहे थे कि रात्रि को स्वप्न आया। स्वप्न में लड्डू गोपाल आए। लड्डू गोपाल की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, पूरे मुख से खून बह रहा है, शरीर से खून बह रहा है। ये देखकर वो बहुत ही अचंभित हुए। आंखें खुली तो उनकी आंखों से भी अश्रु बह रहे थे। उन्हें कुछ समझ ना आया, लेकिन कुछ गलत हुआ है ऐसा आभास हुआ। भागकर अपने वृंदावन आए तो देखा कि लड्डू गोपाल शयन कर रहे हैं और उनका चेला वहीं पर है, वो भी सो रहा है। उनसे पूछा बताओ मेरे लड्डू गोपाल के साथ क्या हुआ। तो पहले तो चेला एकदम से जागा और हैरान हो गया कि वो इतनी जल्दी कैसे आए। पूछा गुरुजी आप यहाँ कैसे। उन्होंने कहा बताओ मेरे लड्डू गोपाल के साथ क्या हुआ है, वो कहाँ चले गए। उन्होंने कहा नहीं, लड्डू गोपाल तो यही हैं आपके, देखो मैंने उन्हें चमका दिया। तो साधु पूछे कैसे चमकाया तुमने इन्हें। मेरे भगवान मेरे सपने में आए थे, काफी दुखी थे, काफी परेशान थे, कितनी पीड़ाएं दी, क्यों दी तुमने इतनी पीड़ा, कैसे चमकाया। उसने कहा मैंने इन्हें साफ किया झुंझुने से। ये सुनकर साधु सब समझ गए। उन्होंने कहा मूर्ख, ये मूर्ति नहीं, ये मेरा हृदय है, ये लड्डू गोपाल हैं। इनकी रोज मैं पूजा प्राण प्रतिष्ठा कर चुका हूं, इन्हें भोग लगाता हूं, तो क्या मूर्ति को भोग लगाता हूं? नहीं, इनमें प्राण बसते हैं। मेरी साधना, मेरी पूजा, मेरी भावनाओं ने इनमें प्राण दिए हैं, तभी तो इन पे विश्वास करता हूँ। मेरा उठना इनसे, मेरा रोना इनसे, मेरा हंसना इनसे। तुमने क्यों किया ऐसा? हालांकि चेले के भाव भी खराब नहीं थे, मगर वो इस सत्य के बोध को नहीं समझता था, जिस बोध को साधु समझते थे। हमें से भी कई लोग ना लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, और जो लोग करते हैं वो पूर्ण तरह समझ सकते होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। आज अगर मेरे लड्डू गोपाल को मैं एक समय भोग न लगाऊं तो मेरे मन में चिंता होने लग जाती है कि मेरे लड्डू गोपाल भूखे तो नहीं होंगे। और चाह कर ना चाह कर मुझे उठना है, उनको नित्य भोग लगाना है, क्योंकि वो मेरे बच्चे जैसे हैं जिनका लालन पालन मैं करूँगी। और वो किसी चीज़ के भूखे नहीं, भावनाओं के भी नहीं, बस अपनी तृप्ति के लिए मैं ये सब करती हूँ, या हम सब ये करते हैं।
अगर आप अपने घर के मंदिर में 15 मिनट भी बैठते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें अमृत हो जाता है जिसे आप ग्रहण करते हैं। और अगर भगवान के आगे 15 मिनट बैठे, कुछ बोला, आरती करी, उसके बाद चल दिए और काम बन गए, तो ये काम आपने किए? नहीं, आपके कर्म थे। बाकी तो भाग्य उसने लिखा है ना, और भाग्य को बदलने का हुनर रखते हैं वो। बस आपके कर्म सही होने चाहिए। हाँ, प्रारब्ध गलत किए हैं तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा, प्रभु साथ दे देंगे, इतना ही कर सकेंगे इस कलयुग में। तो सही कर्म करो, सत्कर्म करो, फल की चिंता मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर लड्डू गोपाल हैं तो सब सत्य ही होगा। आज का ये छोटा सा सत्य प्रसंग मगर दिल को पूरी तरह से झंझोल देने वाला था। मेरे दिल को बहुत छुआ और समझ पाई कि जो 15 मिनट में अपने भगवान को दे पा रही हूँ ना, वो 15 मिनट मेरी प्रगति की ही हैं, सफलता के ही हैं। तो कर्म अपनी तरफ और धर्म अपनी तरफ। आज का ये सत्य प्रसंग यहीं तक। आशा करती हूँ कनेक्ट कर पाई होंगी। और हाँ, तो लाइक बटन पे क्लिक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। जल्द लौटूंगी अच्छी सत्य घटना के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगी रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में और कमेंट में लिख के जाइएगा श्री कृष्णा, राधे राधे।